भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में ऋषि मुनियों और लोगों द्वारा पूरे साल में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते थे। सब उत्सव के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथाएं थी। इसी तरह दीपावली भी एक दिव्य त्यौहार है। इसके ठीक 15 दिन के बाद हम देव दिवाली मनाते हैं। उसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि देवों क्यों 15 दिन के बाद दीपावली मनाते हैं। माना जाता है त्रिपुरा नाम का असुर ने कठोर तपश्चर्या की। कठोर तप के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और त्रिपुरा को बोला, आप जो चाहे वो वरदान मांग सकते हैं। त्रिपुरा ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, कोई जीव, कोई देव, दानव, कोई चीज वस्तु से, कोई हथियार से, कोई रोग से मुझे मार नहीं सकता। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। त्रिपुरासुर ने ऐसा वरदान प्राप्त करने के बाद पूरे संसार में अपना आधिपत्य जमाने के लिए ऐसे ऐसे कुछ चेष्टाओं की जिसकी वजह से देव परेशान हो गए। लेकिन विष्णु भगवान ने वरदान दिया था, वह किसी चीज से, किसी हथियार से मरने वाला नहीं था। त्रिपुरासुर से परेशान होकर सभी देव इकट्ठे हुए और सोचने लगे त्रिपुरासुर का तोड़ कैसे निकाला जाए। तब सब लोगों ने ऐसा माना, चलो नारद मुनि के पास जाते हैं, उनके पास सब प्रश्नों का तोड़ मिल जाता है। सभी देव नारद ऋषि के पास गए और अपनी समस्या बताई। उन्होंने बताया, त्रिपुरासुर स्वर्ग में आकर इंद्रासन को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और सभी जीव उनसे पीड़ित है। नारद ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं उनका तोड़ निकालने की कोशिश करूंगा। उसके बाद नारद मुनि ने सोचा, विष्णु भगवान ने वरदान दिया है, इसीलिए उनका तोड़ निकालना मुश्किल है। बहुत सोच विचार के बाद नारद ऋषि त्रिपुरासुर के पास गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, त्रिपुरासुर, आप बहुत बलवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा गुलाम है, लेकिन अभी तक तूने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं की है। आप कैलाश पर्वत पर अपना आधिपत्य जमाइए। त्रिपुरासुर विष्णु भगवान द्वारा दिया गया वरदान के कारण इतना अहंकारी हो गया था, उन्हें पता नहीं चला कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर रहते हैं। त्रिपुरासुर कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा था। वहाँ कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान ध्यान मग्न थे। त्रिपुरासुर ने कैलाश पर्वत पर धावा बोल दिया और भगवान शिव का ध्यान भग्न हो गया और क्रोधायमान भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र खोलते ही त्रिपुरासुर भस्म में परिवर्तित हो गया। इसीलिए सब देव खुश होकर इसी दिन अपनी देव दिवाली मनाते हैं। उसके पीछे एक और भी पौराणिक कथा है। माना जाता है क्षीर सागर में पड़े हुए भगवान विष्णु वापस वैकुंठ में आते हैं। देवों प्रभुत होते हैं, चतुर्मास की पूर्णाहुति होती है, इसीलिए सब देव इकट्ठे होकर उत्सव मनाते हैं। सर्वत्र प्रभु का सानिध्य प्राप्त होने से देव लोग खुशी से झूम उठते हैं और असुर रूपी दोषों का निवारण भी हो गया है, ये जानकर सब देव प्रसन्न होकर ये उत्सव मनाते हैं। माना जाता है बलि राजा सूतल में वापस आने के कारण ये पर्व मनाया जाता है। सभी लोगों को गर्जना न्यूज की ओर से हैप्पी देव दीपावली। धन्यवाद।